सदियों से उत्पीड़न झेल रहे समाज को सुरक्षा और न्याय देने के उद्देश्य से बनाया गया SC/ST कानून आज सवाल के घेरे में है। पलामू जिले के तरहसी प्रखंड स्थित श्री केदाल गांव के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इस कानून का इस्तेमाल अब न्याय के बजाय दबाव बनाने और डराने के लिए किया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार वर्ष 2026 की शुरुआत में 1 जनवरी को पिकनिक के दौरान धूमा गांव में दो पक्षों के बीच झड़प हुई थी। इस दौरान कई युवकों के साथ मारपीट की गई, गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके सिर पर 6 टांके लगाने पड़े। आरोप है कि घटना के बाद पीड़ित पक्ष को यह धमकी दी गई कि यदि उन्होंने पुलिस को सूचना दी या थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने की कोशिश की तो उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें फंसा दिया जाएगा। इस कथित धमकी से आक्रोशित श्री केदाल गांव के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और सरकार से कानून के हो रहे दुरुपयोग पर गंभीरता से ध्यान देने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से न केवल निर्दोष लोगों का भविष्य खतरे में पड़ता है, बल्कि कानून की मूल्य भावना भी कमजोर होती है। ग्रामीणों ने तरहसी थाना प्रभारी आनंद राम के प्रति आभार भी जताया है। उनका कहना है कि थाना प्रभारी ने मामले में सूझबूझ और विवेक का परिचय देते हुए किसी भी फर्जी मामले को दर्ज नहीं किया। ग्रामीणों के अनुसार 3 बार अलग अलग तरीके से मनगढ़ंत आवेदन थाना में दिए गए, लेकिन परिस्थितियों और तथ्यों को समझते हुए थाना प्रभारी ने सच्चाई को भांप लिया और गलत कार्रवाई से बचाव किया। ग्रामीणों ने यह भी दावा किया कि इससे पहले भी SC/ST एक्ट का गलत इस्तेमाल किया जा चुका है। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन ऐसे मामले में प्राथमिकी जांच की व्यवस्था को सख्ती से लागू करे, ताकि एक और वास्तविक पीड़ितों को समय पर न्याय मिले और दूसरी ओर कानून का दुरुपयोग कर निर्दोष लोगों को फंसाने की कोशिशों पर रोक लग सके। उनका कहना है कि कानून का सम्मान तभी बन रह सकता है जब उसका इस्तेमाल न्याय के लिए हो, न कि फर्जी मुकदमा कर किसी को डराने या फंसाने के लिए हो। गोलबंद होने का कारण बहुत गंभीर है। गोलबंद इसलिए हुए हैं कि SC/ST का उद्देश्य सही सदियों से उत्पीड़न झेल रहे समाज को सुरक्षा देना और उन्हें न्याय दिलाना है। इस मंशा पर किसी को आपत्ति नहीं है, परंतु ST/SC के नाम पर इसका गलत दुरुपयोग करना यह गलत है। और हम लोग एक बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, परंतु SC/ST एक्ट के नाम पर हम लोगों के साथ जो है सो कि धोखा हो रहा है और यह नीति बना लिया है कि को मारो और हरिजन एक्ट लगा दो। और हम इसके लिए आज गोलबंद हुए हैं और जिला प्रशासन को, पूरे प्रशासनिक विभाग को मैं ये जानकारी देते हुए ये मांग करता हूँ कि आज के 6 महीना पूर्व में इसी तरह का एक घटना घटा था, जिसके चलते हरिजन एक्ट लगा और उसमें जो है सो कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया। और मांग करते हैं कि जिला प्रशासन संज्ञान में लेते हुए, आज बगल में मेरा गांव धूमा है, धूमा के मोची परिवार लोग, उनके जो यंग जनरेशन के लड़के हैं, नशाखोरी करते हुए और किसी को भी मार देना वो लोग आम समझ लिया है और उसके बदले में धमकी देकर प्रशासन के पास लिखित आवेदन दे देते हैं कि इन पर हरिजन एक्ट लगना चाहिए, हम लोग के साथ शोषण हो रहा है। जबकि ऐसा कहीं कुछ होता नहीं है। 90% हरिजन एक्ट का जो केस है वो फॉल्स किया जाता है और उसमें सारे बच्चे का भविष्य अंधकार में पड़ रहा है। इसलिए हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि गंभीरता से विचार करते हुए इस पर जो है जांच कर जो दोषी लोग हैं उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, और ताकि हमारा समाज का समरसता बरकरार रहे। समाज के बीच में जो नफरत का बीज बोने का काम इन लोग के द्वारा, चंद लोगों के द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है और अफसोसजनक है। मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ। आने वाला भविष्य में जो है सो कि हमारा सारा भारत का एकता, भारत का हर समाज सुरक्षित रहे, सब लोग अमन चैन से रहे, यही कामना करते हैं। और अगर हम लोग
बांग्लादेश के रहने वाले हैं, तो हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जांच करके हम लोगों को भगा दिया जाए। हम लोग का प्रतिष्ठा दांव पर लगा हुआ है, हमारा बेटी बहन का इज्जत लूटा जा रहा है, उल्टा में हर्जन एक्ट लगाया जाता है, मारा जाता है, माथा फाड़ा जाता है और उल्टा में केस किया जाता है। सारा गाड़ी तोड़ा गया है और माथा फाड़ा गया है। और स्थिति यह है कि हम लोग अब मजबूर हो चुके हैं। हम लोग कैसे रहें? हम लोग का ह्यूमन राइट एकदम खत्म करने का प्रयास इन लोग के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि हम लोग को भी शरण दिया जाए, हम लोग भी शांति से जीवन बिताएं। इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग को बैठाया जाए और शांति का पहल जिला प्रशासन के द्वारा किया जाए। मगर उन लोग का खुलता है लेकिन मारो, कितनों गलती करेंगे। हम लोग के हर्जन डेट पावरफुल है, हर्जन डेट पावरफुल है। हर्जन डेट से हम लोग जीत जाएंगे लड़ाई करके। पुलिस मांग करना चाहते हैं? हम लोग मांग करना यही चाहते हैं कि उन लोग भी जिए, कोई जात हो उससे हमारा मतलब नहीं है। माई के कोख एक है, खून एक है, सम्मान एक है, इज्जत एक है, तो उन लोग भी जिए, हम लोग भी जिए। बस हम लोग एक भीड़ के रहने वाला है, हम लोग एक जैसा निभे। बस हर्जन डेट पर कोई फूले ना, अपना घमंड ना करे, अपना ताव ना दिखावे, ताव करके किसी को माँ बहन को कोख ना उजाड़े। बस यही हम चाहते हैं मांग प्रशासन से। घटना में यही हुआ कि हम लोग 4 आदमी पिकनिक मना रहे थे, उधर से डीजे सब लेके आया, धमकी देने लगा कि तुम लोग यहाँ क्यों आता है पिकनिक मनाने, सही हम लोग का इलाका है, तुम लोग इधर मत आया। कहाँ आप लोग पिकनिक मना रहे थे? हम लोग धूमा गांव के बड़की टाण में, पास में एक जंगल है, उसी में मना रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम एक लड़का के भेजे जो साथ में था, वो गया दुकान पानी की बोतल लेने, उधर से इसको लौटते समय हाथापाई किया, मारपीट किया। उसके बाद मेरा बड़ा भाई गए वहाँ पे, समझाओ किए। उसके बाद हम लोग के भाई पिकनिक मनावल हो गया था, भैया बोले कि तुम लोग के हो गया, अब तुम लोग जाओ। हम लोग वहाँ से निकले, उसी क्रम में रविदास मंदिर के पास वो सब डीजे बजा रहा था रास्ते पे ही। वो सब आमने ताव देखा, भीड़ बोला कि नहीं सब आया है, वही सबके मार, वो सब मार चालू कर दिया। 15-20 आदमी थे, पूरा बुरी तरह से मारा। बचाव के खातिर पीछे से प्रसिद्ध प्रभात आया, वो सब बचाव किया अपना। उसके बाद मेरा बड़ा भाई आया, वो अपना 4 व्हीलर में हमको बैठा कर तरह से हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमको कुछ पता नहीं। मोची लोग मारा है, वही सब अथी है, क्या बोलते हैं, श्रवण मोची है, उसमें मनोज सिंह है, विजेंद्र भुइयाँ है, और है 20-15 आदमी है, चंदन है, लू है, आकाश है, विशाल है, उज्जवल है। क्या बोलकर मारा? यही बोलकर मारा कि तुम लोग इधर क्यों आते हो, उदय भारती का भतीजा है, इसको मारो, ये कहकर मारपीट किया गया है। और यहाँ देखिए माथा फाड़ दिया है, और हाथ भी यहाँ देखिए फाड़ दिया है। कितना टाका लगा माथा में? माथा में 8 टाका वाला शायद लगा है और 2 टाका उंगली में लगा है। क्या चीज से मारपीट तुम लोग कर? हॉकी, डंडा, लाठी पत्थर सब चालू किया था, सब काड़ा का प्रयोग भी किया था उसमें। उधर से आ रहे थे तो वहाँ पे हम लोग को रोक के मारा गया कि यही सब जा रहा है, उदय भारती के भतीजा लोग है, इसी को मारो सब पकड़ के। कहना यही है सर कि सिरिकदाल धूमा दोनों बगल का गांव है, लेकिन आज 6 महीना से मोची जाति के लोग यहाँ के समाज पर प्रतिष्ठा मान हनन कर रहे हैं। भूमिका देते हैं कि लोग से लड़ना आसान है, हम लोग को हरिजन एक्ट लगा के सब बाबा जी को परेशान कर देंगे, अंदर करा देंगे। तो प्रशासन से मांग है कि उचित कार्रवाई हो। नहीं भी हरिजन एक्ट लगने लायक है, वो भी लग जाता है, तो हम लोग जिए कैसे? तो कहने का मतलब है कि प्रशासन उचित कार्रवाई करे, न्याय करे। हम लोग सभी समाज की मांग है कि हम लोग को न्याय मिले, साथ साथ हम पूरे समाज को सुरक्षा का भी व्यवस्था मिले। जो भी गलती किया है, मारपीट किया है, उसको कड़ा से कड़ा एकदम सजा दिया जाए, ताकि भविष्य में ऐसा घटना न घटे किसी के साथ भी।